हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का, ट्रिपल सी के लिए जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर पे क्लिक करते हैं। ये रहा आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर पे काम करना है या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में रह के किसी और एप्लीकेशन को ओपन करना है, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में कई एप्लीकेशंस होते हैं, इनके अंदर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं इसको, ये राइटर है, मुझे यहाँ से क्लोज करना हुआ, कोई दूसरा ऑप्शन ओपन करना हुआ तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। बगल में देखिए यहाँ पे राइटर दिया है, कैल्क दिया है, इम्प्रेस दिया है, ड्रॉ दिया है, मैथ दिया है, बेस दिया है। तो मुझे किस पे काम करना है, मुझे राइटर पे काम करना है, तो मैं यहाँ से राइटर को ओपन कर लूँगा, राइटर ओपन कर लूँगा। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। ये जो ऊपर मेन्यू दिया हुआ है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ये टोटल 11 होते हैं। यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं तो आपको बताना है 11। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसमें से एक चूज करना रहता है, तो आप उसमें से ऑप्शन चूज करेंगे 11। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका न्यू है, कोई आपको एक पेज लेना है। जैसे आप मान लीजिए कि मैंने इस पर कोई चीज़ टाइप कर दिया, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ राम इज़ ए गुड बॉय। मैंने इस पर टाइप कर दिया, कंट्रोल एक किया, इसकी साइज़ को मैं बढ़ा सकता हूँ, तो मैं इसकी साइज़ को बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाया, इसकी साइज़ इतना कर दिया, 32 कर दिया। अब मुझे इस पर कोई नया पेज लेना है तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+N। कंट्रोल+N से हम एक नया पेज ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है न्यू, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे, टेक्स्ट न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो इसमें एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपका हो गया न्यू के लिए। ओपन, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें जो भी फाइल सेव किया होगा उसका नाम आ जाएगा सामने। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे दिया है गुड्स, तो इसमें गुड लिखा गया है। तो गुड का जो लिखा गया है ये आपका कैल्क है, ये फाइल कैल्क में बनी है गुड नाम से। इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .ods। ओडीएस का पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। जो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है उसकी जो एक्सटेंशंस होते हैं, फाइल एक्सटेंशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, ओडीएस। अब उसी के नीचे दिया है गया प्रिंस बिन। जो प्रिंस है ये फाइल किस में बनी है, ये राइटर में बनी है। इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .odt। ओडीटी का पूरा नाम क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो उसी के नीचे एक अनटाइटल्ड दिया है और फिर उसी के नीचे एक अनटाइटल्ड कैल्क का दिया है। ये कैल्क का है, ये राइटर का है, ठीक। फिर उसके बगल में हम क्लिक करते हैं, उसके बगल में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ये ऑप्शन है सेव का। सेव करने के लिए हम कंट्रोल+S जैसे ही प्रेस करते हैं इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, और नाम देने के बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बगल में दिया है पीडीएफ। आप किसी भी फाइल को पीडीएफ के मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट करने के लिए मुझे कंट्रोल+P का भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली प्रिंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+O। कंट्रोल+O होता है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की। अब ये प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, आप लोग सोचेंगे कि ये प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 पेज लिया है जिस पे मैंने लिखा है राम। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये पेज दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है राम इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पे सामने लिखा गया, तो ऊपर दिया गया 8.15 इंच ना 50 इंच लेटर के जरिए। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसका एक
पेज का जो ओरिएंटेशन हो चारों तरफ उसको सेट करना होगा। अब मैं यहाँ पे पेज ऑल पेज पे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं लेफ्ट साइड में कितना रखना है, राइट साइड में कितना रखना है। ये जो मार्जिन होती है इसको मुझे सेट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन आपका क्या है, कट कॉपी पेस्ट। ये हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट क्यों नहीं है, जब आप किसी भी टेक्स्ट या इमेज या फोटो को भी आप सेलेक्ट करते हैं, जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले आपका कट और कॉपी हाईलाइट होगा। अभी पेस्ट हाईलाइट नहीं है, पेस्ट हाईलाइट नहीं है। जब आप किसी भी डाटा को कट या कॉपी कर लेंगे तब ये पेस्ट हाईलाइट होगा। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने इस पर कॉपी क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक किया, अब देखिए पेस्ट हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पे बगल में दिया है पेस्ट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो पेस्ट हो जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V होती है। ठीक, अब जैसे मैं यहीं से इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो वो डाटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसको प्रिंट किया, अब यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, प्रिंट नहीं किया, पेस्ट किया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक दिया है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्या दिया है, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग मतलब इस टेक्स्ट पे जितने भी फॉर्मेट हम देंगे, मान लीजिए मैंने इस पर ये फॉर्मेटिंग दिया है और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसका कलर रेड रख दिया। अब मुझे इस भी टेक्स्ट पे, अब इसको मुझे बोल्ड कर देना है, इतने टेक्स्ट को, इतनों को मुझे बोल्ड कर देना है, मैंने बोल्ड कर दिया। अब बाकी को मुझे क्या कर देना है, इटैलिक कर देना है, तो मैंने यहाँ से इटैलिक कर दिया। अब एक टेक्स्ट पे अंडरलाइन लगाना है तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक अंडरलाइन लगा दिया। अब मैं इस टेक्स्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। क्लोन फॉर्मेटिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करके दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, वो आपके सामने है। देखिए किस तरीके का मैंने फॉर्मेटिंग दिया था, उस तरीके का फॉर्मेटिंग इसमें आ गया। अलग अलग फॉर्मेटिंग तो नहीं आया, लेकिन जो टेक्स्ट का कलर था, जो इटैलिक था, इसमें से कोई एक ही फॉर्मेटिंग वो लेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इटैलिक ही कर देता हूँ सबको, और यहाँ से अनबोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से अंडरलाइन को हटा देता हूँ। ये टेक्स्ट था आपका, ये आपकी स्क्रीन के सामने। फिर फॉर्मेट पॉइंटर को, अब मुझे क्या करना है, इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और फिर से क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है और दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये नीचे वाले के जैसा ऊपर वाला टेक्स्ट आपका हो जाएगा। देखिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करके क्लोन फॉर्मेटिंग पे गए, जैसे ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम करते हैं और फिर क्लोन पे क्लिक करते हैं और दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का फॉन्ट साइज जो था वो इक्वल था, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब उसी प्रकार से मुझे नीचे वाले टेक्स्ट को करना है, तो मैंने क्लोन पे क्लिक किया और जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर वाले टेक्स्ट के बराबर हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो इतनी चीज़ें आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में है। अब इसको आप एक बार देख लीजिएगा, करके रिवाइज कर लीजिएगा। जो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल होता है, वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल दिया हुआ है। पैराग्राफ स्टाइल में कई स्टाइल्स होते हैं, इनमें से जो भी स्टाइल्स आपको पसंद है, जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट इस तरीके का हो गया। अब मैं दूसरे टेक्स्ट को दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो देखो उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से आप किसी भी हेडिंग्स को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल को आप पैराग्राफ स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से इस तरीके से था तो मैंने ऐसा कर दिया। अब अगर आपके फ़ॉन्ट का नेम है, ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, वो लिब्रेशन सेरिफ होता है। वो क्या होता है, लिब्रेशन सेरिफ होता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो नेम है वो लिब्रेशन सेरिफ है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको एक्सचेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से बदल देता हूँ, फ़ॉन्ट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा नाम दे दिया। अब ये देखिए आपके फ़ॉन्ट का जो ये लिब्रेशन सेरिफ का लिखावट है और ये दूसरे फ़ॉन्ट का लिखावट है, तो दोनों में फ़र्क है। ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट न्यू टिल, ये फ़ॉन्ट आपका इस फ़ॉन्ट में है और नीचे वाला जो फ़ॉन्ट है वो आपका लिब्रेशन सेरिफ को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको लिब्रेशन सेरिफ में लिखा और इसको माइक्रोसॉफ्ट न्यू पे लिखा। तो ये दोनों फ़ॉन्ट अलग हैं। इस तरीके से आप फ़ॉन्ट चेंज करके देख लेंगे। अब आते हैं साइज़ पे। तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो फ़ॉन्ट की साइज़ होती है वो 12 होती है। देखिए आप अब देखेंगे, अब इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो डिफ़ॉल्ट रूप से 12 तक जा रहा है, तो 12 रहेगा और मैक्सिमम इसकी साइज़ जो होती है वो 96 होती है। अब अगर पूछता है न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज़ क्या होती है,
तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इस कर्सर को ऊपर ड्रैग कर देना है और ऊपर दिया हुआ है 6। जो 6 होता है वो सबसे छोटी पॉइंट्स होते हैं, छोटा फॉन्ट साइज होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा फॉन्ट बहुत छोटा हो जाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से 12 देता है, तो हमें 12 पे क्लिक करना है। 12 साइज़ ये है। यहाँ से बोल्ड होता है, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बोल्ड होगा। इसकी शॉर्टकट की बी होती है, आई से इटैलिक होता है। अंडरलाइन के लिए यू का यूज़ करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इसमें तमाम प्रकार के अंडरलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे हम मोर ऑप्शन पे आएंगे। मोर ऑप्शन पे आने के बाद नीचे दिया है इफेक्ट, यहाँ पे दिया है ऑटोमेटिक कलर, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम कलर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कलर कैसा हो गया, आप देखेंगे ऑरेंज कलर हो गया। इसको ओके करते हैं तो आपके कलर चेंज हो गए। इसी प्रकार से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर अंडरलाइन ऑप्शन पे मोर ऑप्शन पे चला जाता हूँ। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद टेक्स्ट डेकोरेशन दिया हुआ, तो यहाँ से आप टेक्स्ट में जो कुछ भी परिवर्तन करेंगे वो यहाँ से आपको दिखेगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। अब मुझे टेक्स्ट को अपर लोअर कैसे करना है, तो मैं इस ऑप्शन पे इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे दिया है अपर, तो मैंने अपर पे क्लिक किया तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है सारे टेक्स्ट अपर में हो गए। अगर मैं लोअर में करता हूँ तो लोअर में हो जाएगा। अगर मैं दूसरे कैपिटलाइज इस वर्ड में करता हूँ तो प्रत्येक वर्ड कैपिटलाइज इस वर्ड में हो जाता है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये आपके स्क्रीन के सामने रहा, आपके टेक्स्ट में परिवर्तन हो गया है। आप देख पा रहे होंगे आपके टेक्स्ट में परिवर्तन हो गया। मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में मैं ये केस चेंज किया हूँ। तो केस चेंज करने के लिए आपको अंडर पे जाना है, अंडर के बाद मोर ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपर कर सकते हैं, अपर कर दीजिए। मैंने ओपन कर लिया और ये सारे केस अपर हो गए। अपर आप लोग देख रहे होंगे अपर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया था। अभी मैं फिर से एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे अपर पे क्लिक किया और यहाँ से मैं ओके किया, तो ये देखिए आपके सामने अपर केस में आपका फॉन्ट हो गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।